हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पंडा स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी ने जो कंप्यूटर का पिछला वीडियो था उसमें आप सभी ने देखा बाइनरी एडिशंस, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो रिएक्शंस आया उसके हिसाब से आप सभी को बाइनरी एडिशंस समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, यानी कि जो द्विआधारित जो नंबर है उसका घटाव। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस यानी कि जो द्विआधारित जो कंप्यूटर्स में लैंग्वेज यूज होता है जिसमें कि 1 और 0 दो ही डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह के जो बाइनरी जो नंबर है तो उनका एडिशन पहले वीडियो में आप सभी ने सीखा। इस वीडियो में आप सभी को बाइनरी सब्ट्रैक्शंस यानी कि जो द्विआधारी घटाव है उसको सिखाएंगे, और इसके बाद वाला जो दो वीडियो बनेगा उसमें मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स के बारे में भी आप सभी को बताया जाएगा। तो देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शंस कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके लिए जैसे कि एडिशंस में रूल था 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, उस तरह से सब्ट्रैक्शंस के लिए भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जिसको फॉलो करके ही जो इसका क्रिया है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, अगर हम 0 - 0, आप सभी को पता होगा इसमें सिर्फ दो ही डिजिट यानी कि 0 एंड 1 का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो 0 - 0 = होता है 0। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी दो नंबर्स को, तो उसमें अगर 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। 1 से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0 एंड 0 - 1 = 1। 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0 एंड 0 - 1 = 1। इस 1 के साथ 1 ऐड हो जाता है बोरो के रूप में। ठीक है, जिसको कि हम हासिल लेना कहते हैं। ठीक है, 1 ये हमारा बोरो हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन के लिए। नेक्स्ट जो हायर पोजीशन होगा उसके लिए ये क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा, यानी कि ये उससे कर्ज लेगा, जिससे कि हम लोग जो साधारण लैंग्वेज है, जो बोलचाल का लैंग्वेज है, उसमें हम हासिल लेना कहते हैं। यानी कि ये जब 0 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 1 आएगा 1 तो नीचे आ जाएगा, और ये जो 1 होगा ये 0 हासिल लेगा, यानी कि बोरो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे कि उस रूल से कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं किसी भी जो द्विआधारी नंबर्स है। जैसे कि जो नंबर्स हमने लिखा है इसको डायरेक्ट हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आपको बुक में मिलेगा जैसे 1 1 0 1 बेस 2 -1 0 1 0 बेस 2। इस तरह से आपको बुक में या फिर कहीं भी क्वेश्चन पेपर पे या फिर कहीं पर भी इसी तरह से मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हम आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं। अगर आप बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे इसको घटाएंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रूल्स है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट करना है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है स्टेप 1 - 0। 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 - 0 क्या हुआ, 1 - 0 क्या होता है, 1। सेकेंड है 0 - 1। 0 - 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है, ये बोरो करता है नेक्स्ट हायर पोजीशन के लिए, यानी कि यहाँ से ये 1 क्या किया, ऋण लिया, कर्ज लिया, उधार लिया। ठीक है, जिसको हम हासिल लेना कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से ये हासिल ले लिया। ठीक है, तो हासिल लेना पे जब लिया जाता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो आप पहले 2 या 3 क्लास में पढ़े होंगे, हासिल लेने पे जैसे 5 है, 5 एक हासिल लेता है तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी कि वो एक कम हो जाता है। तो ये जो 1 है, 1 इसको हासिल ले दिया तो ये कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, 1 है, 1 इसको क्या कर दिया, बोरो किया, बोरो लिया है 1, 0 सॉरी। ठीक है, तो 0 जब इससे हासिल लिया है तो 1 क्या हुआ, 1 इसको 1 दे दिया तो ये कितना बच गया, 0 बचा। तो 0 बचा तो 0 - 0 कितना हुआ, 0 - 0 कितना हुआ, 0 हुआ। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर इससे एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आएगा, इसके बाद भी और सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे आप सभी को। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं। 1 - 0 क्या हुआ, 1, 0 - 1
1 होता है, ये 1 बोरो करता है नेक्स्ट हायर पोजीशन के लिए, और जब यानी कि हासिल लेता है, और हासिल लेने का मतलब कि जो हासिल लेता है वो एक कम हो जाता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, छोटे जब बच्चे होंगे तो 1 जो है ये इसको हासिल दिया तो ये कितना बचा, ये 1 इसको हासिल दे दिया, ये ऐड करने के लिए नहीं लिखे, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये 1 इसको हासिल दे दिया है, बोरो कर दिया है। तो 1 माइनस मतलब 1 ये है और 1 इसको दे दिया, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, और 0 माइनस 0 कितना हुआ 0। अब ये हुआ 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। हमारा आंसर 0 0 1 1। तो 0 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 1 बेस्ट हो, क्योंकि अगर राइट साइड में 0 रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप डेसिमल में चेंज करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर्स बाइनरी नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा सही है या फिर रॉन्ग है। तो इसको हम सबसे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसका आंसर आएगा, आप लोग चेंज करके चेक कर सकते हैं 13, और इसका आएगा 1248, 1248 10, इसका आएगा 1 2 3, इसका आएगा 13 बेस 10, इसका आएगा 10 बेस 10, और ये आएगा 3 बेस 10। यानी कि डेसिमल नंबर में हमारा सही आ रहा है, तो बाइनरी का भी हमारा आंसर सही है। क्लियर हुआ? तो सेकेंड एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, जिनको समझ में आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल से वो कॉपी पे भी बना सकते हैं, और मेरे साथ जब मेरा आंसर आएगा तो अपना मिला लेंगे उनका सही है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको, और जिसको नहीं आ रहा है वो उसको देखें। ठीक है, तो 1 1 0 1 1 सबसे पहले इसको लिख लिए, नीचे लिख लिए 1 0 1 0 1, इसको सेपरेट कर देना है इजीली। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 माइनस 0 1 होता है, ये हुआ 0, 0 माइनस 1 क्या होता है 1, लेकिन कंडीशन क्या है 1 ये बोरो करता है, यानी कि ये उधार लेता है, और ये इसको क्या करता है हासिल देता है। ये 1 इसको 1 हासिल दिया, ये पहले से 1 है और इसको 1 हासिल दे दिया, तो ये कितना बचा, आपके पास 1 रुपया है और आप किसी को 1 रुपया कर्ज दे देते हैं, तो आपके पास कितना रुपया बचता है 0 रुपया। यानी कि 1 जो है 1 इसको दे दिया, तो ये कितना बचा 0 शून्य, और 0 माइनस 0 कितना हुआ 0, और ये 1 माइनस 1 0। हमारा आंसर आया 1 1 0। ये लास्ट का डबल 0 नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। मतलब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट भी करेंगे तो इसका पावर 0 1 2 3 4 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि जिनको कन्वर्जेंस आते हैं उनको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्यों अलग रखा। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे आंसर सही है या फिर रॉन्ग है। इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका डेसिमल वैल्यू होगा 1 2 4 8 16, तो इसका होगा 27 होगा, और इसका होगा 21। आंसर आना चाहिए इसका 6। देखते हैं इसका 6 आ रहा है, 1 2 4 4 2 6। हाँ ठीक है, आप अपने तरीके से, ये मैंने अपने तरीके से इसको चेंज किया है, आप अपने तरीके से 2 के पावर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्जेंस जो बताया गया है पहले वीडियोज में हम बता चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जो कंप्यूटर का उसमें चेक कीजिएगा। तो हमारा 6 आंसर सही है, यानी कि इसका वैल्यू था कितना 27, इसका वैल्यू कितना आया 21, और इसका वैल्यू कितना आया 6। यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल्स के में जिसको हमें सॉल्व किया है ये हमारा आंसर सही आया है। ठीक है, तो एक और लास्ट एग्जाम्पल आप सभी को बताएंगे। उम्मीद है कि ये दोनों से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक लास्ट एग्जाम्पल आप सभी को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, आप सभी उसको बना करके उसको चेक कीजिएगा, उसका फोटो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल से अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप उसको बनाइए इस वाले क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये लास्ट हमारे जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इसको देखिए समझिए
और उसके बाद आपको कुछ हम होमवर्क देंगे, उसको आप घर पे बनाइएगा आराम से। 1 0 0 1 1 1 1 इसको घटाएंगे, ठीक है, 1 1 1। कुछ नहीं करना है, सिंपली वही फॉर्मूला है पहले वाला ही। 1 - 1 0, 0 - 1 क्या होता है 1, 1 - 1 0, 0 - 1 1। अब ये 0 - 1 1 हुआ तो ये 0 क्या करेगा, नेक्स्ट वाले पोजीशन से क्या करेगा, बोरो करेगा, यानी कि उधार लेगा। लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं उधार देने के लिए, तो ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा, ठीक है, और उसको उधार देगा। तो ये इससे उधार लिया तो ये क्या हो गया, ये पहले 0 बन गया, ठीक है। और ये उसको लेकर के जब ये उसको उधार दिया तो यानी कि ये जब इसको देगा तो 0 - 1 ये 0 है, और इसको उधार 1 दे दिया तो 0 - 1 कितना हुआ, 1 होगा ना। और 1 नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे होगा ये 0 होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 - 1 0, 1 - 1 कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 0। तो 0 - 1 अगर हम करेंगे तो 0 - 1 1 होगा, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोरो हो जाएगा, ठीक है। तो 0 - 1 0 है और 1 इसको बोरो किया गया, तो 0 - 1 क्या होता है 1 होता है, 0 - 1 1 होता है। तो 1 - 1 क्या हुआ 0 हुआ, और ये कितना बचा 0, क्योंकि इसको बोरो यानी कि इसको उधार दे चुका है। एक बार फिर से 1 - 1 इक्वल 0, लास्ट एग्जाम्पल इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। 1 - 1 इक्वल 0, 0 - 1 इक्वल 1, ठीक है। ये 0 क्या किया, इससे 1 लिया है, तो ये जो 0 है इसको हमने यहाँ लिखा है, तो 0 जो है 1 इसको दे दिया, तो 0 - 1 क्या बचा, 0 - 1 क्या होता है 1। तो 0 जो है इसको 1 दे दिया है, तो ये 1 बना, 0 - 1 इसमें से 1 चला गया, तो ये कितना बना 1 बना। तो 1 - 1 0, और ये 1 दिया कहाँ से, इसको लेके दिया, तो ये कितना बना, ये कितना बच गया 0। तो ये 0 इसको लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 10/2। इन दोनों को नहीं लिखे हैं, अब अगर आपको मन करे तो इसको आप लिख भी सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। इसका वैल्यू होगा डेसिमल में 9, इसका होगा 7, इसका होगा 2, सही है। हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो था, तीनों एग्जांपल्स हमने ये आपको जो रूल्स बताया उसके उसी रूल्स पे उसको बनाया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो क्या दिक्कत है, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके लिए कुछ आपको क्वेश्चंस हम दे देते हैं अभी। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको क्या दिक्कत आ रहा है, माइनस में कौन से कंडीशंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए होमवर्क है 1 1 0 1 बेस 2 माइनस 1 1 बेस 2, पहला हुआ। सेकंड हुआ 1 1 1 1 बेस 2 माइनस 1 0 0 1 बेस 2, फाइंड करें कीजिएगा। थर्ड है 1 0 0 1 0 बेस 2 माइनस 1 1 1 1 बेस 2। ये 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको घर पे आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो बड़े भाई बहन का आप सहारा ले सकते हैं या फिर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शंस क्लियर हुआ तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे वीडियोज को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे।